हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स। तो जावा में वेरिएबल्स हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि जावा में वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही होते हैं। तो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स का मतलब होता है कि आपके पास एक डेटा है, बहुत बड़ा कोई डेटा है, आप उसको मतलब बार बार लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप एक किसी कीवर्ड में आप उसको फिक्स करके रख देंगे, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल में बोलूँ, लाइक आप किसी दुकान में गए, वहाँ पे आप कुछ फ्रूट्स कुछ वेजिटेबल्स खरीदे, तो आपको क्या करेगा, जो शॉप में है वो आपको एक प्लास्टिक में या एक कैरी बैग में आपको देगा। तो वो कैरी बैग ही है आपका एक वेरिएबल। उसके अंदर जो चीज़ है वो है उसका डेटा। इन सिंपल प्रोग्रामिंग टर्म्स, वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर डेटाज। ओके, तो हम लोग एक नया फाइल कर लेते हैं, वेरिएबल्स डॉट जावा। ओके, क्लास अभी लिखेंगे हम PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं फर्स्ट। तो मैंने पहले जो क्लास हुआ था वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जावा जो है वो एक स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है, जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे तब उसका डेटा टाइप को बताना, मतलब इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। विदाउट इनिशियलाइज डेटा टाइप आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने डेटा टाइप्स पढ़ाया था कि डेटा टाइप्स क्या होता है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली हम लोग एक मान लो मेरा जो नाम है, मैं इसको, ये जो नाम है वो मैं एक वेरिएबल्स पे स्टोर कराऊंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है, तो मैंने पिछले वीडियो में क्या बोला था आप लोगों को कि टेक्स्ट होता है स्ट्रिंग्स, लोग प्रोग्रामिंग में इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे क्या, स्ट्रिंग टाइप है मेरा, फिर लिखेंगे अपना वेरिएबल का नाम। ठीक है, मतलब किस नाम से आप, किस कीवर्ड से आपको स्टोर कराना चाहते हैं। तो फिर अभी तो मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख रहा हूँ नेम। नेम इक्वल्स टू वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे दो कोटेशन लगा है, तो ये दो कोटेशन के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो हो जाएगा आपका स्ट्रिंग। आप इसके अंदर नंबर भी लिख सकते हैं, आप इसके अंदर ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, आप जो भी लिखेंगे बट वो हो जाएगा लोग का एज ए स्ट्रिंग। तो आप इसको प्रिंट कैसे कराना है, तो प्रिंट कराना है लोग को, ये जो मैंने कीवर्ड से इसको स्टोर किया, तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसको रन करूँगा तो लोग का प्रिंट हो जाएगा दीपांजन होगा। ठीक है, बट अभी वेरिएबल्स हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, हम लोग वेरिएबल्स यूज़ क्यों करेंगे। तो देखिए, अगर मैं एक प्रोग्रामिंग जैसे अभी लिख रहा हूँ, मैं 2-4 लाइन का कोड, 10 लाइन का कोड, ठीक है, बट जब हम लोग डेवलपमेंट पे घुसेंगे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्रोग्रामिंग लिखेंगे, हो सकता है हम लोग 100 लाइन लिखे, हो सकता है 1000 लाइन लिखे, या हो सकता है कि 10,000 लाइन लिखे। ठीक है, जितना भी लिखेंगे हम, वहाँ पे मान लो कि ये नाम 500 टाइम्स यूज़ हुआ है। ठीक है, 500 टाइम्स हम लोग का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं उसको चेंज करके, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ टिप। ठीक है, अब ये नाम करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस 500 टाइम्स जहाँ पे लिखा होगा उसको चेंज करना पड़ेगा।
बट वेरिएबल्स अगर हम लोग डिक्लेयर कर दें तो ये 500 हो, 5000 हो, 5 मिलियन हो, 5 ट्रिलियन हो, जितना भी टाइम आप यूज़ करेंगे आप यहाँ पे जस्ट चेंजेस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका हर एक जगह पे चेंज। ठीक है, तो मोस्टली इसीलिए हम लोग को वेरिएबल्स यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम कोड और एफिशिएंट कोड लिख सकें। ठीक है, एंड वेरिएबल्स हर किसी को किसी ना किसी दिन यूज़ करना ही है। जब भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, एरेज पढ़ेंगे, तभी हम लोग को वेरिएबल्स रखना ही पड़ेगा। तो ये होता है स्ट्रिंग का वेरिएबल्स। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे बाकी जो डेटा टाइप्स था उस तरीके से इसको हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है। फर्स्ट हम लोग को आता है क्या, डेटा टाइप। तो पहले मैं लिख देता हूँ डेटा टाइप। ठीक है, सेकेंड आता है नेम ऑफ वेरिएबल, देन इक्वल्स टू, देन हम लोग का डेटा। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। अब आप इसमें किसी को भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इंट हो, लॉन्ग हो, सेम प्रोसेस पे वो काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को इंट दिखा देता हूँ। इंट लेट्स सपोज एज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जैसे मैंने डबल कोट दिया तो यहाँ पे हम लोग डबल कोट नहीं देंगे। ठीक है, 26। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अगर तो मैं एज लिखूं, आ गया मेरे पास 26। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। इसी तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अभी मैंने जैसे आप लोगों को बोला फर्स्ट कि एक हम लोग जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। बट कुछ टाइम पे हम लोग देखते हैं कि किसी किसी ऐसा डेटा होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं करना चाहते हैं। यहाँ ये कोई भी चेंज ना कर सके, यहाँ से ही चेंज हो सके। लेट्स सपोज मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। मेरा नेम ऑलरेडी डिक्लेयर है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर चुका हूँ, डिक्लेयर कर चुका हूँ, और यहाँ पे इसका वेरिएबल्स का वैल्यू मैंने दे दिया है। बट यहाँ पे मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। तो कैसे चेंज कर रहा हूँ, नेम इक्वल्स टू मैं कर रहा हूँ यहाँ पे दीपांजन जी। ठीक है, तो अभी मैं अगर रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो डेटा दिखाएगा, ये लास्ट वाला डेटा ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने इसको पहले इनिशियलाइज किया। ठीक है, इस पे वैल्यू डाला, बट यहाँ पे इस लाइन पे मैंने इसका वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया यहाँ पे। तो अभी अगर मान लो कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, अगर इस तरीके से कोई कुछ कर ना पाए, ठीक है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे जाके फर्स्ट में लिख देंगे फाइनल। ठीक है, अगर हम लोग फाइनल लिख दें तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है, द फाइनल लोकल वेरिएबल नेम कैन नॉट बी असाइन, मतलब आप इसको कुछ असाइन नहीं कर सकते हैं। इसको जो असाइन करना होगा वो यहीं से करना होगा, आप सेकेंड लाइन या फिर उसको ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल, मतलब इसको बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो इतना तक हो गया। तो इसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, को बोलते हैं लोकल। ठीक है, वो बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अभी लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, तो देखो जैसे लोकल वेरिएबल जो है ना, वो अगर मैं यहाँ पे मेन है, अगर मान लो मैं दूसरा कुछ मेथड बनाऊंगा, जैसे हम लोग देखेंगे इन अपकमिंग वीडियोस में, हम लोग देखेंगे कि मेथड्स क्या होता है, किस तरीके से डिक्लेयर होता है मेथड्स। ठीक है, तब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा और डीपली समझ सकते हैं कि हाँ लोकल किस तरीके से काम करता है, एंड और एक जो चीज़ है उसको बोला जाता है ग्लोबल, वो किस तरीके से काम करता है। तो ये जैसे हो गया मेरा लोकल। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे करूँ एक वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहता हूँ
जो मेरा होगा ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या काम करता है, लोकल वेरिएबल क्या काम करता है। तो लोकल वेरिएबल जो होता है, जैसे ये फंक्शन के अंदर मैंने, मेन फंक्शन के अंदर मैंने ये फाइनल करके, ये जो नेम करके है, ये मैंने डिक्लेयर किया है। अब मैं इस मेन के बाहर कोई भी अगर मेथड हो या फिर कहीं भी अगर ज़रूरत हो तो मैं उसको डिक्लेयर, मतलब उसको कॉल नहीं कर सकता हूँ, ठीक ना। अगर मुझे किसी किसी भी टाइम पे अगर क्लास के बाहर या फिर किसी भी दूसरे मेथड के अंदर मुझे इस नेम का अगर ज़रूरत हो तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो मैं एक ऐसा वेरिएबल चाहता हूँ जहाँ पे हम लोग किसी भी कोई भी फंक्शन बना है उस क्लास के अंदर, तो मुझे वो ये नेम को मुझे उस जगह पे आ जाना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा फर्स्ट पब्लिक, देन हम लोग का जैसे ये स्टैटिक है, क्योंकि ये मेथड हम लोग का स्टैटिक है तो हम लोग ये स्टैटिक, ठीक है। देन हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से डिक्लेयर कर देंगे स्ट्रिंग नेम, ठीक है। मैं चेंज कर दिया, यहाँ पे n स्मॉल है मैंने कैपिटल कर दिया, ओके, इक्वल्स टू। तो ये जो हुआ इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। इसको बोला जाता है हम लोग का ग्लोबल वेरिएबल, ओके। अभी अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे मैं नेम को प्रिंट करो, इन कैपिटल है, हाँ, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसका मतलब कंपाइलर इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ओके। सेव किया, रन किया, वो आ रहा है सेम डेटा। मैं चेंज कर देता हूँ, चलो कुछ और कर देता हूँ, कोई रैंडम में आ रहा है। ये हो गया हम लोग का ग्लोबल। अब मैं कोई भी मेथड बनाऊँ इस क्लास के अंदर तो ये वाला जो वेरिएबल है ये एक्सेसिबल है थ्रू आउट द क्लास इन एनी मेथड, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे भी हम लोग फाइनल यूज़ कर सकते हैं। फाइनल तो क्या होगा, इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। मैं अगर चाहता हूँ, जैसे मैं पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे नेम है, ठीक है। मैं अगर चाहता हूँ कि नेम नेम इक्वल्स टू टिप, ओके। मैं अगर रन करूँगा देखो आ रहा है, बट अभी अगर मैं इसको फाइनल दे दूँ, फाइनल, तो देखो ये नहीं, ठीक है। क्यों, ये असाइन नहीं हो सकता क्योंकि ये फाइनल है, मतलब मैं इसको कांस्टेंट कर दिया, इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो होप सो मैंने आप लोगों को वेरिएबल्स अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। तो हम लोग आज का जो चेक है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स डन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनपुट्स, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।